गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त रोज केमिस्ट्री आना। बच्चों, आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो किस पर, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। हम लोग बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा आपको जो स्टडी करनी है वो इंजीनियरिंग में या फिर जो एग्जाम के एग्जाम वगैरह है या गेट के एग्जाम है उसमें वगैरह आपको थोड़ा सा ये कैसे न्यूमेरिकल बेस होता है। अब एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएससी लेवल या फिर सिंपल लेवल पढ़ने वाले हैं डिराइव करके ही हम उसके बारे में देख रहे हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, कौन कौन से उसमें टर्म इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें, और थोड़ा सा हमको सिग्निफिकेंस भी देखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये इरविन श्रोडिंगर जी, ठीक है। इरविन श्रोडिंगर जिन्होंने ये दिया है, दैट इज कॉल्ड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली बताता क्या है? जब हम लोग बात करते हैं एटम की, न्यूक्लियस एंड दीज आर दी शेल्स, बट हमें पता है एक्चुअल तो इस तरीके से नहीं है। एक्चुअल किस तरीके से है? दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग इन अ रैंडम मैनर। कहीं पर भी घूम रहे हो, किधर पर भी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप कार्बन C6 एटॉमिक नंबर 6, अगर हम उसकी बात करते हैं तो मान के चलो कि यहाँ पे 6 सफेद अंगूर है और 6 काले अंगूर, वो कार्बन का न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और 6 मक्खियां भिन्न भिन्न आ रही है। तो जो 6 मक्खियां है उसका जो बिहेवियर है, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं उसका वेव नेचर है। नेचर क्या है? दैट इज नथिंग बट द वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो ये वेव नेचर है, उस वेव नेचर को ये क्या करता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। देखिए, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो बिहेवियर है, एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? 3 डायमेंशनली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब अब वो मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम जैसा तो नहीं है भैया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ये अपने मामा के घर घूमते घूमते 1 घंटे बाद आप बता दो कि वो यहीं पर है सर, कहाँ पर वो वहीं पे मिलने वाला है, या बता सर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा तो होने वाला नहीं है, वो तो कहीं से भी घूमता है। ये यहाँ जा रहा था, इधर आ गया, यहाँ जा रहा था, ये इधर आ गया। अब ये ऐसी सारी चीजें हैं तो उसका बिहेवियर हम लोग एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दिस इज del square psi upon del x square, del square y upon del y square, del square psi upon del z square, 8 pi square m by x square e minus m psi into 0। This is मतलब क्या है? ये कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन है। del square psi upon del x square मतलब x y और z एक्सिस में इस इक्वेशन से हमने बताने की कोशिश की है। देखिए, ये जो del square, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, this is all about your equation del square psi upon del x square, del square psi upon del y square, del square psi upon del z square plus 8 pi square m by h square e minus v into psi is equals to 0। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो हम लोग पहले बताया ना, द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर साई का मतलब क्या है? साई का मतलब है वेव फंक्शन। साई का मतलब क्या है? वेव फंक्शन। और ये जो m है, m क्या है? m दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है। E क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो वहां पे घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी, हम इससे उसको ये करें बताएंगे। और V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द V। नाउ ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन इज व्हाट? दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर, मतलब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो साई है, हम साई एक्चुअली क्या है? साई इज नथिंग बट दी वेव फंक्शन, वेव फंक्शन है साई। तो हम साई की बात कर रहे हैं। साई के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। साई में हैव द नंबर ऑफ वैल्यूज, और उसमें एक बात हमें ये याद रखनी है, साई इज द इमेजिनरी वन। वो एक्चुअल नहीं है, थ्योरेटिकल है या फिर इमेजिनरी है वो, ठीक है।
तो हम psi के जो भी वैल्यूज हमें मिलता है we will take used to take those values only which satisfy the following condition. Which condition? The wave function must be continuous. जो wave function है वो continuous होना चाहिए wave function. It must be finite. Wave function must be finite. Psi must be finite. Why? Infinite नहीं होना चाहिए वो कि बस उसका कुछ अंत नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड psi must be single valued. और जो psi हमें मिल रहा है वो सिंगल वैल्यूड है. तो ये इमेजिनरी है, ठीक है ना. जो psi के वैल्यूज है वो इमेजिनरी है. तो बहुत से वैल्यू तो नहीं लेने वाले हैं. कुछ वैल्यूज ऐसे लेने वाले हैं जो कि psi, जिसमें कि psi क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, और वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. तो वही वाले कंसिडर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दोस्तों छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, बट फिर भी समझाने की कोशिश की है. कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछना, ठीक है. आगे मैं इसके टेस्ट लूंगा, टेस्ट पेपर लिंक में डालते जाऊंगा, वो आपको सॉल्व करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे.